स्टॉक मार्केट की जो सबसे बेसिक स्ट्रेटेजी होती है जो कि फ्यूचर्स को और ऑप्शंस को दोनों को इंक्लूड करके बनती है। सो एक तो जैसे हमने स्ट्रेटेजी पहले बात की थी कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद सकते हैं और उसका फ्यूचर को बेच सकते हैं अगर फ्यूचर बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा होता है, तो यहाँ पर हमें एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिसमें हमें रिस्क फ्री पैसा बनाने का मौका मिलता है, जिसकी हमने पिछले वीडियोज़ में बात की थी। आज इसकी इसी अब हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बेसिस के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे हमारे सामने बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स जुलाई का जो फ्यूचर है वो है, और साथ में हमने काफ़ी सारे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस के साथ में इंक्लूड करने की कोशिश की, जिससे हम स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे जुलाई के जो फ्यूचर का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 44,950, और यहाँ पे जो इस जो फ्यूचर वाला है इसको अगर हम खरीद लेते हैं, इसका मतलब हमारे पास में क्या है, क्या रिस्क कहाँ पर है हमारे, कि अगर इसको फ्यूचर को हमने खरीद लिया तो अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो हमें नुकसान होगा, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा फ्यूचर की वजह से, क्योंकि हमने फ्यूचर को क्या किया है, खरीदा है। इसी के साथ में अगर नीचे जाएगा तो नुकसान होगा, तो उस नुकसान को लिमिट करने के लिए, नुकसान को कम करने के लिए कि हमें एक फिक्स नुकसान ही हो, ज़्यादा नुकसान ना हो अगर नीचे जाता चला जाता है तो हम क्या करेंगे, पुट को खरीद लेंगे, क्योंकि पुट क्या करता है, हमें अगर हम पुट को खरीदते हैं तो नीचे जितना जाता है उतना ही हमें प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे 44,950 का आसपास में फ्यूचर चल रहा है जिसको हमने अभी खरीदा। इसी के साथ में हम अगर 45,000 का जो पुट होता है उसको 390 के आसपास में बेच देते हैं, जो कि यहाँ पे अपने क्लियरली दिख रहा है, तो हमें क्या होगा, जितना नीचे जाएगा उतना ही पुट क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, उसकी प्राइस जो है इंक्रीज होती चली जाएगी और फ्यूचर को जो है हमें नुकसान देता चला जाएगा। अब हमें हाईएस्ट जो रिस्क होगा इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 339 के आसपास में, 339 के आसपास में हमारा हाईएस्ट रिस्क है, पर जो बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है उसके हिसाब से 339 का। अब इसी टाइप से अगर हम लोग देखते हैं कि अगर फ्यूचर को हमने बाय कर लिया तो, और सेल कर देते हैं मान लीजिए फ्यूचर को, बैंक निफ्टी के फ्यूचर को, और हमें अपने नीचे जितना जाएगा उतना प्रॉफिट होगा फ्यूचर की वजह से, बट अब ऊपर जाएगा तो हमें नुकसान होगा अगर सिर्फ हम फ्यूचर को ही बेच के रखते हैं तो, बट अब ऊपर जाए तो नुकसान लिमिटेड हो जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, 45,000 का जैसे कॉल है जो कि 329.15 का है, इसको हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो कॉल क्या करता है, जितना ऊपर जाता है बैंक निफ्टी उतना हमें प्रॉफिट देता है, तो जितना नीचे जाएगा वो फ्यूचर हमें प्रॉफिट देगा, और जितना नीचे जाए ऊपर जाएगा उतना हमें कॉल प्रॉफिट देगा। तो हमें हाईएस्ट जो रिस्क है 389 के आसपास में, सो ये हमारा हाईएस्ट रिस्क हो सकता है अगर हमारे डायरेक्शन में, क्योंकि अगर हम फ्यूचर को हम किस, हमेशा फ्यूचर ही होता है हमारा गेम चेंजर। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन की अगर हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हमारा जो, जिस साइड में हम लोग मान के चलते हैं कि मार्केट जाएगा उस साइड का हम फ्यूचर लेते हैं। मान के चलिए कि हमारा, हमको लगता है बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो हम फ्यूचर को क्या करेंगे, बेच देंगे, शॉर्ट कर देंगे, और कॉल को बाय कर लेंगे, ताकि अगर हमारे डायरेक्शन में नहीं जाता है तो हमें एक लिमिटेड नुकसान हो। अगर हमें लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो हम फ्यूचर को बाय कर लेंगे, अगर ऊपर नहीं जाता है तो हमें एक लिमिटेड नुकसान हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट को बाय कर लेंगे साथ में, तो हमारा हाईएस्ट जो नुकसान है वो कवर हो जाता है उस महीने के अंदर में। अब यहाँ पर आज के दिन जो डेट चल रहा है वो 16 जुलाई के आसपास में चल रहा है, और 27 जुलाई तक का, ये जो जुलाई का महीना है इसके कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव रहने वाले, तो 27 जुलाई तक हमको हाईएस्ट जो नुकसान हो सकता है इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस अभी भी किया है। सो यही फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बेसिस के ऊपर दो ही टाइप की स्ट्रेटेजीज बनती हैं, जो अगर नीचे का अगर फ्यूचर हमने सेल किया है तो कॉल को बाय करना है, और अगर ऊपर का हमें फ्यूचर बाय किया है तो पुट को बाय करना है। बस इतना ही है फ्यूचर के अंदर। बाकी हम कल जो है ऑप्शंस की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सी यू टुमारो।